कोविड-19 के खिलाफ छिड़ी जंग में दुनिया के बड़े से बड़ा और छोटे से छोटे देश ने पीएम मोदी की कोशिशों का किया गुणगान। WHO से लेकर अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और चीन ने माना पीएम मोदी का लोहा। इसके पीछे क्या कहते हैं पीएम मोदी के ग्रह नक्षत्र? किन ग्रहों के कारण पीएम मोदी को मिलती है उचित फैसले लेने की शक्ति? इस पर क्या कहती है आचार्य मयंक शर्मा जी की ज्योतिषी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान में। दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं इस समय वायरस को लेकर। कोरोना वायरस इस समय देश में फैल रहा है और इसके लिए हमारी सरकार जो है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, भरपूर मेहनत कर रही हैं। तरह तरह के निज़ाम कर रहे हैं, लॉकडाउन किया जा रहा है जिससे कि देश की स्थिति जो है बेहतर रहे, बद से बदतर ना होए। अगर विदेशों की हालत देखें तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। विश्व के कई ऐसे देश, बड़े देश, चाहे ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, इटली हो, वहाँ बुरा हाल है इस वायरस के कारण। ये वायरस वहाँ तेज़ी से फैल रहा है और हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं इसको लेकर बहुत कमी है और ये अच्छी बात है कि हमारे यहाँ वायरस कम फैला है। इसमें सरकार की भूमिका का अहम योगदान है। समय रहते लॉकडाउन किया गया और इसको कंटिन्यू आगे किया जा रहा है जिससे कि वायरस ना ज़्यादा फैल सके। तो दर्शकों, यही आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मोदी जी के इस भरसक प्रयास की दुनिया भर में तारीफ हो रही है कि मोदी जी जो हैं कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पूरे विश्व में नंबर 1 नेता बने हैं। जी हाँ, नंबर 1 वो पॉलिटिशियन है, वो प्रधानमंत्री हैं पूरे विश्व में, जो कि जिन्होंने अकेले ने एग्जाम्पल सेट किया है कि किस तरह से रोकथाम करनी चाहिए, समय रहते क्या कदम उठाने चाहिए। और यही बातें उन्होंने राज्य सरकारों को भी बताई हैं और राज्य सरकारों की भी तारीफ है जिन्होंने मोदी जी को भी कुछ चीजें बताई हैं, जिसकी वजह से ये कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो दर्शकों, पूरे विश्व में इस समय हमारे प्रधानमंत्री की इस बात की तारीफ की जा रही है कि उन्होंने समय रहते कड़े कदम उठाए हैं। आखिर ये महामारी फैल जरूर रही है, लेकिन इंडिया में जिस तरह से फैल रही है वो बहुत ज्यादा नहीं है। इसकी पूरे विश्व में तारीफ हो रही है। एक बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को लेकर इस चीज को अप्रिशिएट किया गया है। तो दर्शकों, क्या है इसके पीछे कनेक्शन कि मोदी जी को कैसे बात बहुत जल्दी समझ में आ जाती है कि समय रहते कैसे बचाना है, कैसे रोकथाम करनी है, कैसे समस्या से छुटकारा पाना है, कैसे उस चीज को कम करना है। देखिए, ये मोदी जी की कहते हैं ना कि जो एक जबरदस्त उनकी सोच है, कार्य को करने की क्षमता से लेकर फैसले लेने की क्षमता तक, वो उनका जो सोच है वो लाजवाब है। बुध ग्रह की वजह से ये सोच जबरदस्त बनती है इनके कुंडली में। बुध सूर्य के साथ बैठे हैं जो उनको बहुत ही विवेकशील और शांति समझदारी से फैसला लेने वाला बनाते हैं। लगन में मंगल की स्थिति जो है वो उनको बहुत तेज दिमाग का बनाती है कि जल्दी फैसला ले लेते हैं, सलाह सबसे लेते हैं, अपने अधिकारियों से भी सलाह लेते हैं, खुद भी फैसला लेते हैं और समय रहते उस परेशानी का, जो भी समस्या बढ़ रही है, यानी कि उससे पहले ही उसके रोकथाम की तैयारी शुरू कर दी जाती है। और ये मोदी जी नहीं, ऐसे बहुत से लोग इस देश दुनिया में होंगे जिन व्यक्तियों का मंगल मजबूत होता है या जिन व्यक्तियों का वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन होते हैं, उनको इस चीज का अंदाजा बहुत पहले हो जाता है कि ये समस्या क्या रूप ले सकती है और उसका किस तरह से रोकथाम करनी चाहिए, क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जबरदस्त उनकी कुंडली में ये खेल नजर आया। तो जब मेरे को इस खबर के बारे में पता चला दर्शकों कि मोदी जी जो हैं सबसे ऊपर टॉप पर हैं, तो मुझे मेरे मन में एक ख्याल आया कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखना चाहिए, क्योंकि हम लोग ज्योतिषी हैं, एस्ट्रोलॉजर, रिसर्च करते हैं। अगर रिसर्च नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपकी कुंडली में कौन सा योग है जो आपको बुद्धिशाली बनाता है, तुरंत फैसले लेने वाला बनाता है। तो मैंने भी मोदी जी की कुंडली पर रिसर्च करी है
वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि, और जो ग्रहों की स्थिति है, दशम में शनि है, शुक्र के साथ लगन में चंद्र और मंगल है, चतुर्थ में गुरु है। तो ये कुछ ऐसी स्थिति बता रही थी कि मोदी जी समय रहते समस्या का समाधान करेंगे, और जिस गति से वो चल रहा है उसी गति से आगे भी चलेगा, और लोग भी फॉलो कर रहे हैं, करते रहेंगे। बहुत ही काबिले तारीफ बात है ये। दर्शकों, जब भी इस तरह की कोई प्राकृतिक आपदा या महामारी फैलती है तो देश के मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सरकारों के साथ साथ देश की जनता का भी कर्तव्य बनता है कि वो भी सरकार को इसमें पूरा योगदान दे। जो सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है उसको फॉलो करें और उसको बिल्कुल ना तोड़ें, क्योंकि अगर हम लोग ही उसका पालन नहीं करेंगे तो आखिर रोकथाम कैसे होगी। सरकार, प्रधानमंत्री जी तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन असली जो रिजल्ट मिलेगा वो हम और आप जैसे लोगों के साथ चलने से ही होगा। हमें खुद ही डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें घर से बाहर नहीं निकलना है। जरूरी काम हो तभी बाहर जाएं, दिन में कोशिश करें एक ही बार जाएं, घर का एक ही सदस्य जाकर सारा सामान ले आए तो बेहतर है। और ये हमें अपने आप से खुद से शुरुआत करनी चाहिए। अगर हमें खुद ही ये दृढ़ निश्चय ले लें कि मैं आज से ये फॉलो करूंगा, हर व्यक्ति सोचेगा तो पूरा देश जो है सुधर जाएगा। शुरुआत अपने आप से करनी चाहिए बेहतरी के लिए। मैं सुधरूंगा तो जग सुधरेगा। ये नीति पे अगर आप चले तो किसी भी बड़ी तरह समस्या देश में नहीं रहेगी और समय रहते उसको रोकथाम हो जाएगा। तो मेरी भी गुजारिश है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, सभी लोग इस चीज को फॉलो करें, कम से कम बाहर निकलें, डिस्टेंस का फॉलो करें, गैप बनाकर चलें और ज्यादा घूमने फिरने से बचें, बाहर निकलने से बचें। तो दर्शकों, वापस लौटते हैं मोदी जी की कुंडली पर एक बार फिर से। विश्व में लोकप्रिय होने के लिए क्या सिर्फ कुंडली के ग्रह ही जिम्मेदार होते हैं या व्यक्ति की अपनी कार्य क्षमता भी बहुत महत्वपूर्ण होती है? देखिए, कोई भी व्यक्ति होता है, उसकी कुंडली अच्छी होने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि आपकी कुंडली अच्छी हो गई तो आप अपने आप ही प्रसिद्ध हो जाएंगे। देखिए, कुंडली में ग्रह नक्षत्र अच्छे होते हैं, लेकिन व्यक्ति कर्मशील कई बार कम हो जाते हैं। कई व्यक्ति भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, कर्मशील नहीं होते, उनकी किस्मत कम साथ देती है। और ऐसे में कई व्यक्ति जिनका भाग्य कम साथ देता है, कर्मशील होते हैं, मेहनती होते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं, इनकी उनका भाग्य साथ देते हैं। कहते हैं ना, किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। तो यही पॉलिसी यहाँ मोदी जी की कुंडली पर भी नजर आती है कि उनकी कुंडली को देखकर लग रहा है कि वो बहुत ही पराक्रमी हैं, बहुत हिम्मत वाले हैं, साहसी हैं, सबका सहयोग चाहते हैं और सबको सहयोग करते भी हैं। उनकी योजनाएं बहुत अच्छी हैं, कहीं ना कहीं समय रहते योजना बनाई गई जिसका सिर्फ हिंदुस्तान में विपक्षी पार्टी नहीं, पूरा विश्व जो है उनके इन फैसलों की तारीफ कर रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी और काबिले तारीफ बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की नीतियों का और जो उन्होंने फैसले लिए उसका विश्व में सम्मान हो रहा है। अगर समय रहते ये फैसले ना लिए जाते तो दर्शकों, आज विश्व में स्थिति जो है बहुत गंभीर बन सकती थी। आज लाखों मरीज हो सकते थे, संक्रमण से ग्रसित हो सकते थे। परेशानी आज जितनी है उससे 10 गुना बड़ी हो सकती थी। तो कहीं ना कहीं सरकार की नीति से, प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली से और जनता के सहयोग से, जो कि अधिकतर कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये चीजें बहुत बेहतर हो रही हैं और धीरे 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 आगे बेहतर होती चली जाएंगी। तो दर्शकों, हमने आपको बताया कि क्या था मोदी जी की कुंडली में उनको टॉप पर ले जाने का एंगल। आखिर कौन से ऐसे ग्रह थे जो कि उनको लोकप्रियता के मामले में बहुत आगे ले जाते हैं। और ये सिर्फ अभी के ही नहीं, आप भविष्य में भी देखेंगे, आने वाले समय में भी देखेंगे, इनकी लोकप्रियता इनके ग्रह नक्षत्रों के कारण बहुत ज्यादा रहेगी। ये हमेशा विश्व में चर्चा का विषय रहेंगे। जो कार्य करेंगे उसकी तारीफ होगी, देश में भी और दुनिया में भी। देखिए, कोई व्यक्ति अगर अच्छा फैसला लेता है तो उसकी तारीफ होती ही होती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज ग्रह नक्षत्र जो मोदी जी के बता रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि उनके आने वाले समय में भी कुछ बड़े फैसले उनके द्वारा लिए जाएंगे, जिससे देश में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, जनता को फायदा मिलेगा
और देश की आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत रहेगी। तो दर्शकों, आज हमारे कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमने आपको बताया आज मोदी जी के ग्रह नक्षत्र के बारे में, इनकी लोकप्रियता को लेकर। अगर आप भी ज्योतिष संबंधी कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें जरूर बताइए। फोन कर नीचे नंबर दिया जा रहा है, फ्लैश हो रहा है बार बार। इस पर आप फोन करके अपॉइंटमेंट लेकर अपना समय बुक कराकर बात कर सकते हैं। अगर आप किसी विषय पर कुछ जानना चाहते हैं तो हमें बताइए, हम उसके ऊपर भी कार्यक्रम बनाएंगे। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारा कार्यक्रम देखते हैं और इसको सराहते भी हैं। इसकी बड़ी खुशी होती है जब आप फोन कर तारीफ करते हैं। सभी दर्शकों को आप बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार।